सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि हवा में उड़ते थे, जल पर चलते थे। आजकल क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? क्या वह तकनीक हो गई है? समर्थ गुरु नहीं रहे? और खोई तो परंपरा से क्यों खोई? ऐसा है, फिजिक्स का नियम आज से 5000 वर्ष पहले भी वही जो था वही आज भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 5000 वर्ष में या 10,000 वर्ष में हम लोग के फिजिक्स के नियम बदल गए हैं। ये प्राकृतिक जो विज्ञान है, रहस्य है, वो वही उस समय था, वही आज भी है। जिस विधि से आज उड़ा जा सकता है उसी विधि से पहले भी उड़ा जा सकता था, आगे भी उड़ा जा सकता है। कुछ नई विधियां भी हो सकती है, लेकिन चाहे विधियां कोई भी हो, उसमें लॉ जो है फिजिक्स का वही काम कर रहा है। तो अगर पहले ऋषि मुनि उड़ रहे थे हवा में, तो आज क्यों नहीं उड़ रहे हैं ये बात है। हो सकता है हवा में उड़ने का जो वर्णन आया है उसको आप समझ नहीं पाए हो। भौतिक शरीर से उड़ने का वर्णन आपने समझ लिया, या भौतिक शरीर से वे उड़ते थे, हो सकता है कोई संसाधन उनके पास रहे हो, कोई तरकीब, कोई तकनीक रही हो। वह सही है कि आज हम लोग के पास मशीनें हैं, आज हम लोग के पास समझदारी है कि किस आधार पर जो है कैसे थ्रस्ट फोर्स लग करके जो है हम लोग वो ड्राइव करते हैं, उड़ते हैं। तो हम लोगों ने विमान बनाए, पैराशूट बनाए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी है उड़ने के लिए। हेलीकॉप्टर बना रखे हैं, ड्रोन बना दिए। तो उड़ने की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी है। पहले भी वर्णन आता है उड़ने का, यानी मनुष्य तो पक्षियों को देख करके उड़ने की तो सोचता ही रहा होगा। उसमें सोचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए होंगे। कोई पेड़ से उड़ने की कोशिश किया होगा, कोई पंख लगा लिया होगा, पक्षियों का देखा देखी, क्योंकि उनका आदर्श तो पक्षी ही रहा है। उड़ने की जो महत्वाकांक्षा जिनकी रही है उनके लिए आदर्श तो पक्षी है। और पक्षी को ही देख करके, उसी के फिजिक्स को देख कर, डायनामिक्स को देख के लोग समझे हैं, और जितना समझने की कोशिश किए हैं और जैसा नकल करने की कोशिश किए हैं उस हिसाब से जो सफल हुआ तो उड़ा। अब उसमें क्या है कि कितना थ्रस्ट फोर्स लगाया जाए, उसका सरफेस एरिया कितना है वह है, साथ में वो हल्का कितना है, कैसे अपने को हल्का कर सकता है, लाइट वेट कर सकता है, शरीर का भार कैसे कम कर सकता है, और शरीर का क्षेत्रफल कैसे बढ़ा सकता है। तो वजन शरीर का कम करेगा और थ्रस्ट फोर्स उसका ऊपर की ओर कैसे जाएगा। तो पद्धति तो यही है। एक कोई शास्त्र में बताया गया है सिद्धि के लिए, कोई तारा देखिए, शरीर का वजन घटाइए, शरीर का पानी घटाइए, शरीर में अग्नि बढ़ा दीजिए, शरीर में वायु तत्व बढ़ा दीजिए, प्राणायाम करके शरीर में नसों में जो है हवा बहुत भरिए। से शरीर पानी से फूल रहा है तो अब हवा से उसको फुलाइए। तो इस तरह की बातें शास्त्र में बताई गई है, उससे उसको चलने में सुविधा रही होगी। और उसके आधार पर फिर जो है अब कैसे हमारा ऊपर फोर्स ऊपर लगे, इसके लिए कह रहे हैं कि भाई किसी तारे को देखिए, दूर किसी को देखिए, लगातार एक टक देखते रहिए और उधर ही बढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे इस तरह से आप पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इससे ज़्यादा जो है आपके पास वो शक्ति हो जाएगी कि आप उछल सकेंगे। तो उस समय का जो फिजिक्स था वो तो ऐसा बता रहा है, उस समय की जो केमिस्ट्री थी वो ऐसे बता रही है। इस तरह से आपको वजन घटाना है, ये करना है, उस तरह से आगे छलांग लगाना है और बढ़ना है। कुछ लोग पहाड़ों से छलांग लगाए, उसमें गिर के मरे, पेड़ों से छलांग लगाए, गिर के मरे। तो बहुत सारे तरीके तो अपनाए लोगों ने,
उसी में से किसी का वर्णन आता है कि भाई वो उड़ गए, परंतु वो वास्तव में उड़े थे, नहीं उड़े थे। तो यह तो हम लोग को कथाओं में, कहानियों में सुनने को मिल रहा है, वर्णन में मिल रहा है। और उड़ने की जो विधि उन्होंने बताई, उन विधियों पर कुछ लोगों ने काम किया, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया, लेकिन अभी सफलता तो नहीं दिख रही है जिसका प्रमाण हम लोग के पास हो। तो यही मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स का नियम जो उस वक्त था वही आज भी है। हम लोग उपकरणों के द्वारा तो उड़ने में समर्थ हुए हैं, लेकिन शरीर को ही इतना हल्का बना लिया जाए, इसमें इतनी हवा भर दी जाए और इतना प्रेशर हम लोग और इतना फोर्स हम लोग ऊपर की ओर जनरेट कर सकें, बढ़ा सकें कि हम लोग हवा में उड़ सकें। तो जो तरीके बताए गए हैं शास्त्र में, ऐसी बात नहीं कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन भौतिक शरीर को उड़ाया तो अभी तक नहीं जा सका। आगे अगर हो जाए तो बात अलग है। अभी तो इसके प्रमाण, ठोस प्रमाण तो नहीं आए, वर्णन तो आए हैं, लेकिन वर्णन तो प्रमाण नहीं होते हैं ना। ठीक है, सिद्धांत भी दिए गए हैं कैसे कैसे उड़ा जाएगा वो भी, लेकिन उन सिद्धांत तो वही माने जाते हैं ना कि जैसे वैसा करके देखा जाए और वो सफल हो। तो वैसा तो सफल नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि कुछ और विशेष उसमें और कुछ विशेष तकनीक हो जिसका वर्णन उतना डिटेल नहीं किए हो, वो गोपनीय रखे हो, तो वो गोपनीयता कारण जो है वह नष्ट हो गए हो। इसकी संभावना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अभी तक खोज नहीं पाए। अब आगे देखिए क्या होता है। आज तो भारत में ऋषि मुनि ऐसे, या कोई भी व्यक्ति, ऋषि मुनि क्या कोई भी व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने भौतिक शरीर को इस तरह से उड़ा सके। तो जो अध्यात्मवेता हैं उनका यही मानना है कि वहाँ पर जो उड़ने की बात की गई है वो भौतिक शरीर के उड़ने की बात नहीं की गई है, वह सूक्ष्म शरीर के उड़ने की बात की गई है। जो जल पर चलने की बात की गई है तो वह इस तरह से अगर आप चलेंगे तो ठीक है, वहाँ पर जल में पर भी वही नियम लागू होता है कि आपका वजन जो है वो पानी के वजन से कम हो, इतना फैला हुआ हो जल में, ताकि एक जगह नहीं होने कारण जो है आप उस पर चल सकते हो। जैसे कि हम लोग तैर लेते हैं तो जल पर भी चलते हैं। कुछ लोग जो है लकड़ी वगैरह ये सब बना करके, जैसे नाव है, उस तरह से पैरों के नीचे चौड़ी चौड़ी बहुत हल्की हल्की लकड़ियां रख करके चलने का प्रयास किए हैं। तो बताते हैं कि चील जो अपना घोंसला बनाती है, तो चील जो घोंसला बनाती है तो वहाँ पर जो है उसकी जो लकड़ी होती है बहुत हल्की होती है, और उस लकड़ी के जरिए उसी का जो है खड़ाव बना करके और चला जा सकता है। ज़्यादा गैप कर दिया जाए उसमें तो उसका जो बॉइंट फोर्स होता है वो हमको संभाले रखता है और हम जो है पार हो सकते हैं। तो इस तरह से तो ठीक है, यह तो समझा जा सकता है। तो यह उतना कठिन नहीं है, लेकिन हवा में उड़ना थोड़ा कठिन है। परंतु आज तक कोई भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसे तो पानी में चलने में अभी तक तो कोई प्रमाणिक रूप से तो नहीं दिखा पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। तो यह तो तथ्य है, सभी लोग जान रहे हैं। अब उनके पास कोई विशेष तकनीक रही होगी तो जितना शास्त्रों में वर्णन है उसके हिसाब से लोगों ने काम किया है, परंतु सफलता तो नहीं मिली। अगर बहुत सारी कुछ बातें ऐसी है, इस बात को मैं मानता हूँ कि सारी बातें शास्त्र में नहीं लिखी जाती है, न बताई जाती है, वह गुरु शिष्य परंपरा से होके आती है। और वह परंपरा तब लुप्त हो जाती है, जो आपने पूछा है कि क्यों लुप्त हो गई, जब शिष्य उतना योग्य नहीं होता तब लुप्त हो जाती है, या गुरु शिष्य को बता नहीं पाता। वह आश्वासन देता रहता है, हाँ अब बताऊंगा, तब बताऊंगा, अब बताऊंगा, तब बताऊंगा, और उसके बाद फिर मर जाता है वो, तो भी वो रिता रह जाता है, या वह बताता ही नहीं तो रिता रह जाता है, या
उसके पास वैसी शक्ति ही नहीं रही है, उसने ये झूठ फैला रखा है, शिष्य बनाने के लिए ढोंग फैला रखा है, अफवाहें फैला रखी है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो अफवाहें फैला देते हैं, अपने एजेंट रख दिए, फैला दिए, वो घूम घूम के प्रचार कर रहा है, हाँ हाँ हमने देखा उड़ रहे थे, तो लोग उसमें से कुछ मानने लग जाते हैं। फिर उसी को कहीं लिख मारा तो ये मानने लग जाते हैं, हाँ हाँ उड़ रहे थे, वो उड़ते थे, जो अमुक अमुक लोग देखे थे वो बोले थे। तो इस तरह की बातें पहले थी, लेकिन आज तो टेस्ट होगा ना, प्रमाण देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सबूत चाहिए। उस समय गवाही काम में आ जाती थी, आजकल गवाही काम में नहीं आती है। आजकल तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, हर तरह का टेस्ट हो जाता है। तो उस समय ऐसा टेस्ट लेने का सिस्टम नहीं था, गवाही कर दी, फैला दिया अफवाह तो मान लिया गया, कहीं लिख दिया किसी ग्रंथ में तो मान लिया गया। तेज दौड़ रहा है उसको कह दिया गया उड़ रहा है, हाँ तैर रहा है उसको कह दिया गया पानी पे चल रहा है। बहुत सारी बातें हो सकती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई विधि थी उस समय जिससे वे उड़ते थे अगर, तो उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जो विधि बताई गई है उस विधि पर काम करने वाले लोग सफल नहीं हुए हैं। अब सफल तो कई कारण से नहीं हो सकते, अगर उसमें कोई गोपनीय चीज थी जो नहीं बताई गई तो उस चीज को खोज नहीं पाए। आगे आने वाले समय में खोजेंगे तो बोलो चलो ठीक है हो जाएगा, नहीं खोजेंगे तो नहीं माना जाएगा तब तक। विज्ञान तो ऐसे ही करता है। हाँ मशीनें तो जो है बन गई, तो उपकरणों उस समय अगर रहे होंगे, वो उपकरणों का वर्णन तो आता है, विमानों का वर्णन वेद में आता है, तो विमानों से उड़ते रहे तो समझ में बात आती है। लेकिन ऐसे ही शरीर के साथ उड़ते हुए चले गए तो वर्णन इसके भी आते हैं, लेकिन इसके प्रमाण नहीं आते हैं। वर्णन आने से प्रमाण नहीं हो जाएगा कोई चीज। जो विधि बताई गई है वह प्रमाण हो सकता था तब जब उसी विधि पर चल के कोई दूसरा कर लेता। अब ये कहना कि वो पुराना जमाना था अब नया जमाना है तो नहीं, फिजिक्स का लॉ उस वक्त भी वही था, आज भी वही है। जो सिद्धांत फिजिक्स के उस समय काम कर रहे थे आज से 10,000 वर्ष पहले, वही आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए पुराने और नए से कोई मतलब नहीं है। हाँ तकनीक से अवश्य मतलब हो सकता है। तो इतना ही है, मैं समझता हूँ कि आपको उत्तर मिल गया होगा प्रश्नों का। हरि ओम।